वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 5th ऑफ प्रैक्टिस सेट 1। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, उसके बारे में अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इन तीनों जो पार्ट हैं इसका 30 मार्क्स का वेटेज है आपके एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, इन तीनों को आपने अच्छे से कवर अप करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड 80 क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 1 एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है, द लॉन्ग टर्म एसेट्स हैव no physical existence. The long-term assets that have no physical existence but are rights that have value is known as. The long-term assets that have no physical existence, उनका physical existence कोई भी नहीं है but are rights that have value is known as. तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद में इंटेंजिबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 81 एंड द राइट आंसर इज द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज इंटेंजिबल एसेट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82। The assets that can be converted into cash within a short period, the assets that can be converted into cash within a short period, example 1 year or less, are known as. The assets that can be converted into cash within a short period, example 1 year or less, are known as. ऐसे assets that can be converted into cash विद इन ए शॉर्ट पीरियड, तो जिनको जो है कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि कम समय में। तो एग्जांपल 1 ईयर आर लेस, 1 साल या फिर उससे भी कम समय में, उसको क्या कहते हैं? उसको करंट कहते हैं, फिक्स्ड कहते हैं, इंटेंजिबल कहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। और यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका 1 ईयर आर लेस, that is current assets। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 इज पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। क्या होते हैं ये पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर? ऑप्शंस आर करंट एसेट्स, फिक्स्ड, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट्स। सो यहाँ पे आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर इंटेंजिबल एसेट्स। फ्रेंड्स, आप इसको याद रखना, इंटेंजिबल एसेट्स जो है के दायरे में आते हैं ये सारे के सारे। कौन कौन से? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 84। द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म, करंट, उसके बारे में है फिक्स्ड और कॉन्टिजेंट। यहाँ पे द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइबिलिटी कौन सा नहीं है? करंट जो है, फिक्स्ड है, शॉर्ट टर्म है, कॉन्टिजेंट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका वो है ऑप्शन ए। शॉर्ट टर्म जो है वो कौन सा लाइबिलिटी है फ्रेंड्स? सो यहाँ पे राइट आंसर इज शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। The liabilities that are payable in more than a year and are not be liquidated from current assets. The liabilities that are payable in more than a year. The liabilities that are payable in more than a year and are not be liquidated from current assets. Question number 85 and the right answer is option B। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फिक्स्ड लाइबिलिटीज। द लाइबिलिटीज दैट आर पेएबल इन मोर देन अ ईयर एंड आर नॉट बी लिक्विडेटेड फ्रॉम करंट एसेट्स, उसे कहते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेबिट्स विच आर टू बी रीपेड
within a short period, year or less, are known as. The debits which are to be repaid within a short period, year or less, are known as. The debits which are to be repaid within a short period, year or less, are known as. क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो डेबिट जो के क्या है रीपेड आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ईयर आर लेस, आर नोन एज। तो क्या कहते हैं उसको? ऑप्शंस हैं करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज और ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 86 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन, पहले भी हमने देखा था 1 ईयर आर लेस क्या है करंट लाइबिलिटी, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 87 is the sales income, credit and cash of a business during a given period is called. The sales income, credit and cash of a business during a given period is called. उसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शंस कहते हैं, सेल्स रिटर्न्स कहते हैं, टर्नओवर कहते हैं या फिर परचेज रिटर्न कहते हैं। The sales income, credit and cash of a business during a given period is called, क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं ऑप्शन सी, दैट इज टर्नओवर। द सेल्स इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। Question number 88 is any written evidence in support of a business transaction is called. कोई भी written evidence जो है in support of a business transaction is called, क्या कहते हैं उसको? लेजर पोस्टिंग कहते हैं या फिर जर्नल कहते हैं, लेजर कहते हैं, वोचर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर, आई होप आपने ऑप्शन टिक कर लिया होगा। उसे कहते हैं एनी रिटन evidence in support of a business transaction is called voucher is the right answer. Question number 89 is the accounts that records expenses, gains and losses are. देखो वो अकाउंट जिसमें रिकॉर्ड होते हैं आपके एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ द एबव। सो क्वेश्चन नंबर 89, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। उसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 89 है उसे कहते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज नॉमिनल अकाउंट्स। द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, जो रियल अकाउंट होते हैं उसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है? डीलिंग विद क्रेडिटर्स और डेबिटर्स, उसके बाद डीलिंग विद इन कमोडिटीज, गेन्स एंड लॉसेस, ऑल ऑफ द एबव। सो रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 90 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कमोडिटीज, सॉरी डीलिंग्स इन कमोडिटीज। रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स डीलिंग्स in commodities. Question number 91 is in journal the business transaction is recorded. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं सेम डे, नेक्स्ट डे। जर्नल में जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है, द इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, कौन सी कब होती है? सेम डे में होती है, नेक्स्ट डे में होती है, वंस इन ए वीक होती है, फिर वंस इन ए मंथ होती है। सो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर बनता है, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, फ्रेंड्स सेम डे याद रखना आप। इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड सेम डे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज या फिर आर द टाइप्स ऑफ जर्नल। द फॉलोइंग इज या फिर आर टाइप्स ऑफ जर्नल, तो परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, कैश है, उसके बाद ऑल ऑफ द एबव है। कौन सा इसमें से जो है क्या है टाइप है जर्नल का? जो टाइप कौन सा है यह हम देखते हैं। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा एंड द राइट आंसर इज परचेज, सेल्स, कैश जर्नल जो है सारे के सारे क्या हैं? जर्नल हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 93 इज
क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जर्नल से लेजर में क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर के ऊपर जो हम ट्रांजैक्शन जो है एंट्री करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं, एंट्री कहते हैं, काउंटिंग कहते हैं, नन ऑफ द अबव कहते हैं। हियर द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, उसे क्या कहते हैं? पोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी at any given time. The following is a statement showing the financial status of the company at any given time. The following is a statement showing the financial status of the company at any given time. तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट है और कैश बुक है। तो इसमें पूछा है कि The following is a statement showing the financial status of the company at any given time. तो हमने बताना है इनमें से कौन सा जो है क्या है? फाइनेंशियल स्टेटस को शो करता है किसी कंपनी के एट अ गिवन टाइम। तो एनी गिवन टाइम में कौन सा जो है क्या करता है? स्टेटस शो करता है, फाइनेंशियल स्टेटस को शो करता है किसी कंपनी के। सो यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 94 में ऑप्शन सी, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट showing the financial status of the company at any given time. So answer is option C, balance sheet. Next question is question number 95. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। Friends, you have no need to learn these questions, but there is no doubt that you have a great need to revise these questions because the main aim is to tick the right option during your exam. अगर आपने उसमें राइट ऑप्शन टिक करना है तो उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो कौन सी इसमें स्टेटमेंट है रेवेन्यू की? द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की कौन सी स्टेटमेंट है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम? ट्रेडिंग, ट्रायल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स या फिर बैलेंस शीट? यहाँ पे राइट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है? स्टेटमेंट है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 96। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट जो होती है वो किसकी स्टेटमेंट होती है? एसेट्स की, लायबिलिटी, कैपिटल, ऑल ऑफ दिस। हियर द राइट आंसर इज, बैलेंस शीट जो है इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 97 इज बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड, ए में है डेली, वीकली, मंथली और एनुअली। बैलेंस शीट्स जो है वो कब प्रिपेयर की जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 97 एंड द राइट आंसर इज बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली। साल में, ठीक है, एनुअली जो है क्या की जाती हैं? प्रिपेयर की जाती हैं बैलेंस शीट्स। द ratios that refer to the ability of the firm, the ratios that refer to the ability of the firm to meet the short term obligations out of its short term resources, the ratios that refer to the ability of the firm to meet the short term obligations out of its short term resources। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं दैट इज लिक्विडिटी रेशो, लेवरेज रेशोज, उसके बाद एक्टिविटी रेशोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। द रेशोज दैट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज उसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 98 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या कहते हैं उसे? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो इज द राइट आंसर।
Next question is question number 99. The measure of how efficiently the assets resources are employed by the firm is called. The measure of how efficiently the asset resources are employed by the firm is called. The measure of how efficiently the assets resources are employed by the firm is called. क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहते हैं उसको? द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसेट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज कॉल्ड. उसे कहते हैं एक्टिविटी रेशियोज. एक्टिविटी रेशियोज इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी 100. क्वेश्चन नंबर 100 है द फॉलोइंग इज या फिर आर द करेंट लाइबिलिटीज, bills payable, outstanding expenses, bank overdraft or all of the above. The following is या फिर are the current liability या फिर liabilities. तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 100 का दैट इज आपका ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये वाला. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द फॉलोइंग इज या फिर आर द करेंट लाइबिलिटीज. सो बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101 नंबर क्वेश्चन है अभी. करंट रेशियो इज इक्वल टू. हियर करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है आपका, गैस कीजिए आंसर. करंट रेशियो इज इक्वल टू ऑप्शन बी. करंट रेशियो इज इक्वल टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. दैट इज आपका करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो इज इक्वल टू. अच्छा, यहाँ पे द करंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 है. करंट रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. दैट इज करंट एसेट्स ओब्लिक करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट, करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स ओब्लिक करंट लाइबिलिटीज. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यहाँ पे करंट क्वेश्चन नंबर 102. क्वेश्चन नंबर 102 इज, यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 102 है वो है आपका ए करंट रेशियो ऑफ डैश एंड एबव इंडिकेट्स. ए करंट रेशियो ऑफ डैश एंड एबव इंडिकेट्स दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नेट वर्किंग कैपिटल एंड द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट करंट लाइबिलिटीज. ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स इसका प्रिंट अच्छा नहीं आया है. A current ratio of dash and above indicates that the availability of sufficient net working capital and the ability of the firm to meet current liabilities. यहाँ पे है 1.33:1, 1.44:1, 1.55:1 एंड 1.66:1. यहाँ पे राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1.33:1. ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन था कि एक करंट रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे 1.33:1. ए करंट रेशियो ऑफ 1.33:1 and above indicates that the availability of sufficient net working capital and the ability of the firm to meet current liabilities. Option A is the right answer. Question number 103 is liquid are quick assets. Liquid are quick assets is equal to, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 and the right answer is current assets minus stock plus work in progress. Liquid or quick access. Here option A is the right answer. That is liquid or quick access, assets. Liquid or quick assets
इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज external internal equity ratio. The following is also known as external internal equity ratio. Question number 104. The following is also known as external internal equity ratio. Here the right answer is option. देखते हैं ऑप्शन क्या है। इन्होंने बोला कि the following is also known as external internal equity ratio. तो जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा जो है करंट रेशो है, एसिड टेस्ट रेशो है, उसके बाद डेबिट इक्विटी रेशो है या फिर डेबिट सर्विस कवरेज रेशो है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका वो क्या है आपका ऑप्शन सी डेबिट इक्विटी रेशो। डेबिट इक्विटी रेशो इज द राइट आंसर। डेबिट इक्विटी रेशो क्या नहीं है एक बार फिर देखते हैं। The following is also known as external internal equity ratio. तो यहाँ पे डेबिट इक्विटी रेशो इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोअर द डेबिट इक्विटी रेशो। लोअर द डेबिट इक्विटी रेशो, उसके बारे में नेक्स्ट लिखा है कि लोअर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स, हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। अगर इक्विटी रेशो जो है वो लोअर होगी डेबिट की, जो लोअर द डेबिट इक्विटी रेशो, जितनी जो है लोअर होगी डेबिट इक्विटी रेशो उतना क्या होगा। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हायर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स। हायर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 106 इज अ हायर इन्वेंट्री रेशो इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है ये हायर इन्वेंट्री रेशो इंडिकेट क्या करती है। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दैट इज बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और क्विकर टर्नओवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बोथ ए एंड बी। अ हायर इन्वेंट्री रेशो इंडिकेट्स बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और क्विकर टर्नओवर। क्वेश्चन नंबर 107 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो ROI इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो ROI इज इक्वल टू, यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 107 का वो क्या है आपका ऑप्शन डी, दैट इज नेट प्रॉफिट ऑब्लिक टोटल एसेट्स इनटू 100। दिस इज द राइट आंसर। नेट प्रॉफिट ऑब्लिक टोटल एसेट्स इनटू 100 क्या था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो ROI। जो रिटर्न ROI होती है वो किसके इक्वल होती है, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक यानी कि स्लैश टोटल एसेट्स इनटू 100। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। ए लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो ROI इंडिकेट्स, जो लोअर रिटर्न होती है ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, इन्वेस्टमेंट रेशो की जो लोअर रिटर्न है ए लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो इंडिकेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और बी है ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 108 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे बोथ ए एंड बी। अगर ए लो रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो जिसे बोलते हैं ROI इंडिकेट्स, तो उसे कहते हैं हम इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और नेक्स्ट में है ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 109 फॉलोइंग इज या फिर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बजट। फॉलोइंग इज या फिर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बजट। हेयर द राइट आंसर इज, यहाँ पे लिखा है कि इट आउटलाइंस प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज, एक्सप्रेशंस आर मेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, इट इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड ऑल ऑफ द एबव। फॉलोइंग इज या फिर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बजट। क्वेश्चन नंबर 109 एंड द राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर है वो क्या है आपका
क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर है आपके पास यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। फॉलोइंग इज या फिर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बजट, इट आउटलाइंस प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज। बी में है एक्सप्रेशंस आर मेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड सी में है इट इज फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज। क्वेश्चन नंबर 110, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड क्या होता है? 110, क्वेश्चन नंबर 110, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। Here the right answer is option B, for a particular period. Profit and loss account is prepared for a particular period. Option B is the right answer. So friends, today we have completed 30 questions of this topic. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. Now one part is remaining, that is part 6. साइंस के 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस. अभी जो है कल या परसों से जो है हम कंटिन्यूसली वीडियोस जो है अपलोड करेंगे फ्रेंड्स. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.